आस्था, धर्म और सड़क, आस्था या राजनीति का नया हथियार, आस्था का सवाल या सियासत का जाल, सच क्या है? धर्म के नाम पर राजनीति और असली मुद्दों पर क्यों है खामोशी? जानने के लिए बने रहे फेडरल भारत न्यूज के साथ। देश में सत्ता और धर्म का मेल कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में धार्मिक मुद्दे राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। चुनावी मंचों से लेकर सड़कों तक, सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट तक, हर जगह धर्म और राजनीति की गूंज सुनाई दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फेडरल भारत न्यूज में हूं आपके साथ दिव्या। आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करेंगे जो हर गली, हर चौक और हर राजनीतिक मंच पर चर्चा का विषय बना हुआ है, और वह मुद्दा है धर्म, राजनीति और सार्वजनिक स्थलों पर इबादत। सवाल यह है कि क्या धर्म अब आस्था तक सीमित रह गया है या फिर यह राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बनता जा रहा है। आपने हाल ही में देखा होगा कि चुनावी मंचों से लेकर सोशल मीडिया तक हर तरफ धर्म की गूंज सुनाई दे रही है। नेताओं के मंदिर दौरे, मस्जिदों में जाकर टोपी पहनने की तस्वीरें और गुरुद्वारों में मत्था टेकने की वीडियो वायरल हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ आस्था का मामला है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक गणित छिपा हुआ है। हाल ही में कई शहरों में जुमे की नमाज के दौरान सड़कों पर नमाज पढ़ने के मामला सामने आया है। यह मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस का विषय बन गया है। कुछ लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मानते हैं, जबकि अन्य इसे सार्वजनिक स्थानों के दुरुपयोग के रूप में देखते हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता का हक बताते हैं, तो कुछ इसे सार्वजनिक असुविधा और यातायात बाधित करने का मामला मानते हैं। कुछ विपक्षी लोगों का कहना है कि यह सवाल तब क्यों नहीं उठता जब कोई कांवड़ यात्रा सड़कों पर चलता है या कोई धार्मिक जुलूस सड़क पर निकाला जाता है। क्या नियम और कानून सभी के लिए समान है या फिर यह भी राजनीति एजेंडे के हिसाब से तय किया जाता है? अब सवाल उठता है कि क्या धर्म को सार्वजनिक स्थलों पर मानने की स्वतंत्रता होनी चाहिए? क्या सही धर्म का स्वरूप होना चाहिए जिसमें आस्था और व्यवस्था के बीच संतुलन ना हो? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। कहते हैं जब धर्म को राजनीतिक हथियार बनाया जाता है तो यह समाज को बांटने का काम करता है। सत्ता में बैठे लोग इसे ध्रुवीकरण का फायदा उठाते हैं, जिससे असली मुद्दे जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पीछे छूट जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जनता को यह समझना होगा कि विकास और प्रशासनिक कार्यों से ध्यान हटाकर धार्मिक ध्रुवीकरण कितना सही है। क्या धर्म का मकसद समाज को जोड़ना नहीं होना चाहिए, बजाय इसके कि वह किसी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति का साधन बन जाए? तो सवाल यह है, क्या धर्म की सियासत से देश का भला होगा या क्या हम आस्था को निजी दायरे में रखकर असली मुद्दों पर फोकस कर सकते हैं, या फिर इसे इसी तरह धर्म की राजनीति में उलझाकर असली सवालों से भटकाया जाता रहेगा? आगामी चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि जनता धार्मिक नारों और विकास के वादों में से किसे प्राथमिकता देती है। क्या धर्म और सत्ता का यह मेल भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगा या फिर जनता असली मुद्दों पर ध्यान देने के लिए नेताओं को मजबूर करेगी? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।